स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू इम्पोर्टेंट कंपनीज, और ये दोनों कंपनीज अपने सेक्टर की लीडर हैं। तो फर्स्ट कंपनी है बालकृष्णा इंडस्ट्री। बालकृष्णा इंडस्ट्री टायर सेक्टर की लीडर है। इससे पहले एमआरएफ टायर सेक्टर की लीडर थी, लेकिन बालकृष्णा एमआरएफ को बीट करके फर्स्ट रैंक पे आ गई है। तो बालकृष्णा का फंडामेंटल देखने से पहले हम देखते हैं कि टायर सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि कोविड के टाइम और जब रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था तो इसका रॉ मटेरियल का प्राइस काफी ज्यादा जंप कर गया था, काफी हाई प्राइस हो गया था, जिसकी वजह से टायर सेक्टर का मार्जिन काफी गिरा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंथेटिक रबर का प्राइस काफी डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंथेटिक रबर प्राइस which surged with the intensification of COVID-19 and the outbreak of Russia-Ukraine war। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंथेटिक रबर का प्राइस काफी हाई हो गया था कोविड के टाइम, और जब रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था हैव नाउ डिक्लाइन, अभी क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है उसका प्राइस। द सिंथेटिक रबर हैज बिकम चीपर। सिंथेटिक रबर चीपर हो गया, क्यों चीपर हुआ है? क्योंकि इसका वर्ल्ड में इसका डिमांड काफी कम हो गया है। आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, रिसेशन का डर है, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, जिसकी वजह से अभी इसका डिमांड काफी कम है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे देखिए, सिंथेटिक रबर प्राइस हैज वेंट अप एज मच एज 80% आफ्टर द वार स्टार्टेड। रसिया यूक्रेन का जब वार स्टार्ट हुआ था तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 80% से जंप कर गया था सिंथेटिक रबर का। दे हैव बिकेम नाउ ड्रॉप्ड 30 to 40%, और अभी इनका प्राइस 30 to 40% ड्रॉप्ड कर गया है। तो आगे चल के अभी जो रबर कंपनीज हैं उनको रॉ मटेरियल इसका सस्ता मिलेगा, जिसकी वजह से उनका मार्जिन अभी जंप कर सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या चला रहा है, Q3 में उनका मार्जिन ज्यादा जंप नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अभी उनके पास, यहाँ देखिए, बाय दैट टाइम द करंट हाई कॉस्ट इन्वेंट्री विल बी एग्जॉस्टेड एंड वी विल बी एबल टू मेक टायर विथ अ चीपर रॉ मटेरियल। तो प्रॉब्लम क्या चल रहा है, जो कंपनी जैसे कोई सपोज बालकृष्णा है, जब अभी रॉ मटेरियल काफी हाई था तो क्या हुआ, उस टाइम इन्होंने जो इन्वेंट्री बाई किया उसका प्राइस काफी हाई था, जो मटेरियल बाई किया उसका प्राइस काफी हाई था, और वो चीज अभी इनके पास है, वो अभी सेल नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से इन कंपनी का मार्जिन जंप नहीं कर रहा है। तो जो इन्वेंट्री इन्होंने पहले हाई कॉस्ट पे बाई किया है, वो जब तक इनके पास वो पूरा स्टॉक ओवर नहीं हो जाएगा, और अभी जो रॉ मटेरियल जो सस्ते दाम पे बाई कर रहे हैं वो स्टॉक जब स्टार्ट होगा तब इनका मार्जिन जंप करना स्टार्ट होगा। तो जो ऑलरेडी इनके पास पहले से स्टॉक पड़ा है, जो इन्वेंट्री ऑलरेडी बाई की है, वो जब तक एग्जॉस्टेड नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक इनका मार्जिन जंप नहीं करेगा। क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो नया रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो सस्ते दाम में खरीद रहे हैं, उसको जब सेल करेंगे तो उनसे इनका प्रॉफिट, उनका अर्निंग, उनका मार्जिन काफी अच्छा जंप होगा। तो यही रीजन है। तो आई थिंक आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आगे चल के टायर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अगर आपको टायर सेक्टर रखना है तो टायर सेक्टर में अगर आपको ये चूज करना हो कि बेस्ट कंपनी कौन है, तो उसको हम देख लेते हैं पूरा डिटेल में, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो टायर सेक्टर में अगर देखें कि किस कंपनी का सेल्स 3 ईयर में या 5 ईयर में सबसे अच्छा हुआ है, 3 ईयर में, 5 ईयर में सबसे अच्छा किस कंपनी का प्रॉफिट जंप किया है, 3 ईयर में, 5 ईयर में किसका रिटर्न सबसे अच्छा हुआ है, तो ये पूरा डिटेल में देखते हैं। अगर बालकृष्णा का अगर देखें हम लोग, अगर 3 ईयर का सेल्स देखें तो बालकृष्णा ने सबसे अच्छा सेल्स यहाँ पे जनरेट किया, ये देखिए, और प्रॉफिट भी सबसे अच्छा इसी कंपनी का हुआ है 3 ईयर में। अगर सेल्स 5 ईयर में देखें तो बालकृष्णा का सबसे अच्छा आपको दिखेगा, ये देखिए। अगर प्रॉफिट अगर देखें 5 ईयर का तो सबसे अच्छा बालकृष्णा का ही आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देख लिए, 3 ईयर का सेल्स, 5 ईयर का सेल्स बालकृष्णा का सबसे अच्छा है, प्रॉफिट भी 3 ईयर का, 5 ईयर का बालकृष्णा का सबसे अच्छा है। अगर 3 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो सेकंड रैंक पे है, उससे पहले आपको जेके टायर का दिखेगा, जेके टायर के बाद बालकृष्णा का रिटर्न सबसे अच्छा मिला 3 ईयर में। और अगर 5 ईयर में देखें तो बालकृष्णा का रिटर्न सबसे अच्छा मिला, आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा बालकृष्णा का रिटर्न है। अगर कर्जा देखें तो टायर सेक्टर में हर एक कंपनी के ऊपर आपको डेप्ट दिखेगा। इवन कि अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे
तो बालकृष्णा के ऊपर डेप्ट कह सकते हैं कम ही है कंपेरेटिवली, और इसका एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है। अगर इंडस्ट्री का, टायर इंडस्ट्री का अगर हम पीई रेशियो देखें, दो जो है, तो इंडस्ट्री का है 27.32, और जो बालकृष्णा का अभी पीई चल रहा है वो चल रहा है 28.36। तो कह सकते हैं कि बालकृष्णा काफी अच्छे प्राइस में अभी मिल रही है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के जो पी रेशियो उसी से एकदम उसी के आसपास है। तो आप डिटेल में देख ले, सेल्स प्रॉफिट रिटर्न सबसे अच्छा बालकृष्णा का है। अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर टू ईयर, तो बालकृष्णा का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली इसका जंप कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इस कंपनी का जंप कर रहा है। अगर मार्जिन देखें, तो मार्जिन भी काफी ज्यादा जंप किया है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने मेंशन किया, अभी इसका रॉ मटेरियल काफी हाई प्राइस पे जा चुका था, इसकी वजह से इसका अभी थोड़ा सा इसके ओपीएम में गिरावट हुआ चल रहा, अभी 19% लास्ट अभी करंट ईयर का आया था। अगर रिटर्न की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की अगर देखें, तो 2 डिजिट में आपको दिखेगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 2 डिजिट में दिखेगा आपको। रिटर्न अगर देखें तो 10 ईयर में 31% CAGR, जो कि बहुत अच्छा है। 5 ईयर में आपको रिटर्न थोड़ा सा कम दिखेगा, 11% CAGR से। 3 ईयर में 31% CAGR। अगर 1 ईयर में देखें तो 8% हाँ, एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया, इवन कि इतना अच्छा सेल्स प्रॉफिट इवन की रिटर्न होने के बाद अभी भी इस कंपनी का स्टॉक जो है 18.89% डिस्काउंट में मिल रहा है अभी भी। तो काफी अच्छे प्राइस पे कह सकते हैं मिल रहा है अभी। तो ये हो गया। स्टॉक के भी देख लिए कि काफी अच्छा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। 5 ईयर में रिटर्न थोड़ा सा कम है, अदरवाइज अगर आप 10 ईयर का देखें, 3 ईयर का देखें, काफी अच्छा है। अगर इसका बैलेंस शीट अगर देखें, तो इसका रिजर्व्स डे बाय डे जंप कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे 5,000 था, 6,000 था, 7,000 हो गया, इससे पहले 4,4,3। तो कंसिस्टेंटली इसका रिजर्व्स जंप कर रहा है। अगर हम इसका होल्डिंग पैटर्न अगर देखें, तो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 58.3% है। एफ आई आई का होल्डिंग देखें, थोड़ा सा एफ आई आई ने रिड्यूस किया है, अभी 12.96% है। लेकिन डी आई आई का देखें तो डी आई आई ने काफी ह्यूज अमाउंट में अभी बाई किया है। 18.81% अभी डी आई आई का हो गया, उससे पहले था 11.17%। तो काफी ह्यूज अमाउंट में अभी बाई किया है। इवन कि गवर्नमेंट भी अभी इसमें बाई किया है, 0.1% अभी गवर्नमेंट का हो गया है। और पब्लिक ने काफी ज्यादा रिड्यूस किया है, क्योंकि इसमें अच्छा अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो पब्लिक जानते हैं बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, सोचते हैं कि पैसा लगाऊं और तुरंत राजा हो जाऊं। तो इस वजह से फेडअप होके यहाँ पे लोग अभी पैसा अपना निकाल लिए हैं। तो आपने देखा कितना अच्छा इसका फंडामेंटल है, कितना अच्छी कंपनी है। अगर आपको टायर सेक्टर रखना है, तो मेरे ख्याल से अगर मुझे पूछे कि कौन सा कंपनी रखेंगे, तो मैं ये बालकृष्णा ही रखूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसका लेवल्स अगर देखें, तो मैंने ये जो लेवल यहाँ पे आपको ड्रॉ किया है, ये देखिए यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस बना था, इसका यहाँ पे रेसिस्टेंस भी बना था और गिरावट हुआ था। फिर अगर यहाँ पे देखें यही लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे फिर से इसका रेसिस्टेंस बना था बार बार, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था। फिर ब्रेकआउट हो गया, और फिर यही लाइन यहाँ पे तो रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस का काम किया। फिर यही लाइन इसका सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे देखिए इसको सपोर्ट मिला और फिर से जंप किया। फिर यहाँ पे यही लाइन इसका सपोर्ट का काम किया और फिर से यहाँ पे जंप कर गया है। तो अब फिर से यही लाइन इसका एक सपोर्ट का काम करेगा। इन केस अगर इस कंपनी में गिरावट होता है, तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, यही इसका सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 1900 साढ़े उन्नीस सवा सवा 1900 1925 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनेगा। इस लाइन को अगर देखें, अगर इस लाइन को देखें, ये जो लाइन बना है, यहाँ पे भी इसको एक सपोर्ट मिला था, रेसिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला। तो अगर इसके हिसाब से देखें, तो 1875 के आसपास इसके हिसाब से एक सपोर्ट बन रहा है। अगर रेसिस्टेंस की बात करें, तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसका यहाँ पे बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस बना, गिरावट हुआ, फिर से जंप हुआ, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, फिर से गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर से रेसिस्टेंस बना, फिर से यहाँ पे गिरावट हुआ, फिर से यहाँ पे गया, फिर से रेसिस्टेंस बना, फिर से गिरावट हुआ, और फिर से हो सकता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस बने, या हो सकता है यहाँ पे जंप भी कर सकता है। एक कप शेप बन रहा है, देखिए यू शेप टाइप का बन रहा है। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद इसमें ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इन केस ब्रेकआउट होता है, तो इन केस ब्रेकआउट होता है और फिर आके यहाँ पे स्टेबल हो जाए, तो आप चाहे यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है और इसमें गिरावट होता है,
इस लाइन के इस सपोर्ट के आसपास मिलता है, तो आप चाहें इस सपोर्ट भी बाई कर सकते हैं। इस कंपनी को मैंने कई टाइम डिस्कस किया था, आपको 1800 के आसपास भी बाई करने के लिए मैंने रिकमेंडेशन किया, मतलब मैंने डिस्कस किया था कि आप चाहें तो बाई कर सकते हैं एनालिसिस के बाद। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। मैं दो कंपनी डिस्कस करने वाला था, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप चाहें तो इस पर ईमेल कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।